क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास क्या है, 4 पार्ट में है, A, B, C और D। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आर। कह रहे हैं कि इसको किलोमीटर पर आर में क्या करें, चेंज करें। अब उसने दे दिया 8.4 क्वेश्चन 3 है, पार्ट क्या है, ए। 8.4 किलोमीटर 8.4 किलोमीटर पर मिनट दे दिया। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को समझ ली, और आंसर कह रहा है किस में दें जी, किलोमीटर पर आर में। हमने इसको किलोमीटर पर आर में आंसर देना है। अब देखो हम इसे लिखेंगे 8.4 किलोमीटर और ये जो मिनट डिवाइड 1 मिनट है, मिनट में दियो नहीं कुछ भी इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मिनट है। अब जो 1 मिनट है वो हम उसको चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, 8.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ये दोनों डिवीजन की फॉर्म में लिखे ना, हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है और यूँ भी हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8.4 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर क्या आ जाएगी 60 क्या आ गया जी, ये घंटे में चला गया। अब क्या है कि मिनट को हमने घंटों में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू मिनट में दी होती है उसे 60 पे डिवाइड जब करते हैं तो वो वैल्यू मिनट से यानी मिनट की से आवर्स में चली जाती है, यानी मिनटों से घंटों में चली जाती है। तो इसलिए हमने ये जो 1 मिनट था इसे 60 से डिवाइड किया ताकि ये जो मिनट हैं वो आवर्स की फॉर्म में यानी घंटों में चले जाएँ। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका पॉइंट ख़त्म करता हूँ। तो पॉइंट जब मैंने ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब इस पॉइंट जो था, इस पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने 0 लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया जी 84 और नीचे मेरे पास क्या आ गया 10। ये जो डिवीजन है इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो उसके बाद की जो वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा और किलोमीटर पर आर आ जाएगा, यानी जो यूनिट है km डिवाइड बाय आर, तो यूँ आ जाएगा किलोमीटर पर आर। मैंने लिख दिया ये किलोमीटर और ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसको नीचे जाएगा, तो किलोमीटर पर आर ये यूनिट मैंने लिख दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू क्या होगी, फ्लिप होगी। क्यों, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल आ जाती है, यानी वो वैल्यू यूँ फ्लिप हो जाती है। तो 1 ओवर 60 60 ओवर 1 आ गया, 10 6 60 हमारे पास आ गया, कैंसिल हो गया, 6 1 6 हो जाएगा। 84 मल्टीप्लाई बाय 6 1 6 किलोमीटर पर आर में आ गया। ठीक है जी। अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 24, 2 कैरी चले गए, 6 8 48 और 504 किलोमीटर पर आर हमारे पास क्या आ गया जी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसका पार्ट करना है जी बी। अब बी जो है वो है जी 315 मिनट पर, आई थिंक सेकंड में दिया हुआ इस मिनट पर सेकंड में उसने हमें दे दिए और इसको हमने क्या करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब आपने ये देखना है 315 मिनट डिवाइड बाय 1 सेकंड, यूँ हमने लिख दी। अब देखें इस चीज़ को अपने गौर से समझें, 315 मिनट डिवाइड बाय 1 सेकंड, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डिवीजन यूँ लिखा हुआ तो डिवीजन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब देखें 315 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब देखें मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बेशक आप पॉइंट कहीं लिख लें कि अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप जो वैल्यू मीटर में दी हुई है उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आपने सेकंड को आवर्स में चेंज करना है तो आप क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं किसे 3600। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आपने गौर से ये बात समझनी है, ये क्योंकि सेकंड था, इस सेकंड को सॉरी आर में चेंज करना है, इसके साथ यूनिट मैंने गलती से यानी क्या लगा दिया सेकंड लगा दिया, 1 सेकंड है यानी। तो इस 1 सेकंड को जब घंटों में हम चेंज करेंगे
तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसलिए हमने 1 डिवाइड बाय 3600 किया, ताकि ये जो सेकंड में वैल्यू है ये कहाँ चली जाए, आवर्स में चली जाए, यानी जो सेकंड वाली वैल्यू है ये घंटों में चली जाए। तो इसलिए हमने 1 डिवाइड बाय 3600 किया है। होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि जब भी सेकंड को आर में चेंज करना हो तो जो गिवन वैल्यू है उसे 3600 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 3600 आ जाता है। अब ये क्या है, डिवाइड है। अब यहाँ पे आपने गौर से समझनी है पहले, 315 डिवाइड बाय 1000। अब मैंने क्या करना है, डिवाइड था, मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू भी फ्लिप हो गई, यानी 3600 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया, और साथ मेरे पास क्या आ गया जी, किलोमीटर पर आर, यानी ये वाला डिवाइड बाय, यानी किलोमीटर डिवाइड बाय एच आर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखो ये वाली दो वैल्यू, इन दो वैल्यू से मैंने क्या कर दिया, ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, 315 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आर में। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लेते हैं। 315 मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइडेड बाय 10। देखो मेरे पास 11340 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर पर आर। 315 36 मल्टीप्लाई करिए। अब देखो जब 10 से कैंसिल करेंगे तो ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1134 किलोमीटर पर आर में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह 315 मिनट पर सेकेंड किसकी इक्वल, अगर इस वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आर में तो ये क्या आ जाएगा, 1134 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो इसकी बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पास कर लें। तो अभी हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन इसका हमने कर लिया जी, पार्ट बी भी कर लिया। अभी हम चलते हैं जी पार्ट सी की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास इसका जो पार्ट सी है, 242 मिनट मीटर पर हमारे पास क्या है जी, मिनट है। तो इसको हमने क्या करना है, चेंज, किताब साइड पे रख लो। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, 242 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो क्या किया हमने, 242 मिनट डिवाइड बाय मीटर डिवाइड बाय मिनट। अब हमने क्या करना है, 242 मीटर डिवाइड बाय 1 मिनट। वो बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। अब देखो हमने क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 242 डिवाइडेड बाय 1000 और क्या आ जाएगा, किलोमीटर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 60 और साथ क्या आ जाएगा, आर। मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए 1 मिनट को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया जी, 242 डिवाइड बाय 1000 यानी 1000, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 60 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और किलोमीटर पर आर जो यूनिट है इनको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। इस वाले 0 को मैंने इस वाले 0 से कैंसिल कर दिया। अब मैं 2 के टेबल से कैंसिल भी कर लेता हूँ। 2 5 ज़र 10, 0 इधर चला गया। 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम गया। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो अब मेरे पास क्या आ गया जी, 121 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 50 किलोमीटर पर आर। अब इसको चाहें तो मज़ीद भी कर सकते हैं, और चलिए कटिंग इसकी कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6, 2 25 ज़र।
2 का टेबल 6 पे 3 टाइम गया, 2 का टेबल 50 पे 25 टाइम गया। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को क्या है 121 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 121 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 363 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 25, और किलोमीटर पर आवर में ऐसे ही लिख दूँगा। और थोड़े से स्टेप हैं, मैं इधर आगे मैनेज कर लेता हूँ इस जगह पर। अब मैं क्या करूँगा कि जो 363 है उसको 25 पे डिवाइड कर दो। 25 1 ज़ा 25, 1 बचा, 1 ऊपर से क्या होता है 3, 25 4 ज़र कितना हो गया जी मेरे पास 100 हो गया, पीछे क्या बचा 13। अब 25 जो है वो 13 से बड़ा है तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा। मैं बस अब इसकी लास्ट जो वैल्यू है आंसर वो लिखूँगा। ये ऊपर जो कोशेंट है ये देखो साइड पे लिखूँगा, होल बना दूंगा। ये जो नीचे रिमाइंडर है इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, नोमिनेटर बना दूंगा, डिवाइज़र जो है उसको डिनोमिनेटर बना दूंगा, और साथ यूनिट लिख दूंगा किलोमीटर पर आर। 14 13 25 किलोमीटर पर आर जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। डी है 125 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब देखिए मैं इसको यूँ लिखता हूँ 125 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अगेन इसको मैं यूँ लिखूँगा 125 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब देखें यहाँ पर 125 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा जी 100। अब ये क्यों किया मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ। डिवाइड का साइन इसी तरह 1 डिवाइड बाय सेकेंड है तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो इसलिए 1 को मैंने 3600 से डिवाइड किया, ये जो सेकेंड है ये आर में चला गया। अब ये होगा कि अब 2 दफ़ा मैंने क्या किया इसको 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करने की रीज़न क्या है। अब 100 जब मैं सबसे पहले 125 को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये वाला जो 100 है ना, ये वाला इस सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएगा। मैं साथ वैसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला 100 इस सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएगा, और फिर ये जो 1000 है ये इसको किस में ले जाएगा, किलोमीटर में ले जाएगा। ये देखो मैंने m और km इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आए। अब देखो मैंने 100 से भी 125 को 100 से भी डिवाइड किया और 125 को 1000 से भी डिवाइड किया। अब देखो क्यों, ये रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाऊंगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ये 100,000 को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो वो शायद आपको बार बार कंफ्यूज होती, याद रखना मुश्किल होता। तो इसलिए सबसे पहले ये करें कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने पहले 125 को 100 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 125 को इस 100 से मल्टीप्लाई किया तो इस 100 ने इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ये 125 जो है वो मीटर में चला जाएगा। फिर इस दोबारा जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 100 की वजह से मीटर में चेंज हुआ था ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने की ये वजह है। ये मैं साथ से मिटा देता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 125, और इसमें क्या आ जाएगा, मैं किलोमीटर लिख दूंगा, साथ यूनिट किलोमीटर लिख दिया। 125 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और साथ किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30। इस किलोमीटर को भी मैं यहाँ नहीं लिखता, 3600 डिवाइड बाय 1 और किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट में एंड पे लिख दूँ। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3600 ऊपर 1 नीचे आ गए, 1 लाख। सेंटीमीटर को आप चाहें तो इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज किलोमीटर में चेंज करें तो 1 लाख से डिवाइड कर दें। तो वो इस तरह याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। लॉजिक समझिए कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए पहले 100 से मल्टीप्लाई करें। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर मीटर में चला जाएगा, उसी वैल्यू को फिर 1000 से डिवाइड कर दें तो वो मीटर जो है वो चेंज हो जाएंगे, किलोमीटर में चेंज हो जाएंगे। अब इन 2 जीरो को तो इन 2 जीरो से मैं कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा जी 125 मल्टीप्लाई बाय 36, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा ये देखो 1000 बच जाएगा, और 7 यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब हम जो है इसको मज़ीद कर लेते हैं जी, इन सबको सॉल्व करते हैं।
125 मल्टीप्लाई बाय 36। अब देखो 125 को मैंने क्या कर दिया, 36 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 4500 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसे 1000 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4.5 किलोमीटर पर आवर में इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड, ये दिए जी 30 जी 65 है मेरे पास जी 65 सेंटीमीटर पर क्या जी सेकंड है, और क्वेश्चन इसका क्या है जी, पार्ट है हमारे पास ए है। अब देखें चेंज करना है हमने किससे, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो देखें अच्छा जी हाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो ये जो सेकंड है ना इसको तो चेंज नहीं करना, क्योंकि तो ये तो सेंटीमीटर के साथ अगर सेकंड लिखा है तो मीटर के साथ भी हमें सेकंड ही चाहिए, तो इसलिए इस सेकंड को तो आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको इसी तरह रहने दें। अब आप क्या लिखें 65 डिवाइडेड बाय 100, तो ये m की जगह cm की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और s इसी तरह आ जाएगा। 65 को हमने 100 से जब डिवाइड किया तो 65 को 100 से डिवाइड करने पर सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते होते हैं। ये चीज़ बेशक आप एक लाइन अपनी बुक में कहीं पे नोट कर लें कि जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो अब मेरे पास 65 ओवर क्या आ गया, 100 आ गया। तो अब इसे आप 5 के टेबल से कैंसिल कर दें, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 0, 13 ओवर 20 मीटर पर सेकंड जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। 5 के टेबल से कैंसिल, 5 का टेबल जो है 65 पे 13 टाइम जाता है, 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम जाता है। सिंपल कैलकुलेटर में 65 डिवाइड बाय 5 करें और 100 डिवाइड बाय 5 करें। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी करते हैं। अब देखो पार्ट बी जो है वो कह रहा है कि इसको चेंज करें जी किलोमीटर पर आवर है, 367 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। 367 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि यानी कि 1 आवर, यानी इसके नीचे 1 घंटा है। देखिए 367 किलोमीटर पर आवर को हम यूँ भी लिख सकते हैं 367 km डिवाइड बाय 3600। तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 367 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। अब ये हम क्या किया स्टेप में, हमने ये देखो किलोमीटर था, हमने आंसर देना है मीटर पर सेकंड में, इसलिए हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1 घंटा था तो हमने नीचे हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, तो घंटे को हमने सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए 1 आवर की जगह मैंने 3600 सेकंड लिख दिए और साथ मैंने क्या किया, ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल कर दिए। अब जब ऊपर क्या बचा, 367 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 36 और मीटर पर सेकंड 7 आ गया, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 के टेबल से कैंसिल कर लेता हूँ, 2 1 ज़र और 2 8 ज़र और 2 5 ज़र। 2 का टेबल 36 पे 18 टाइम जाता है और 65 पे क्या जाता है जी, 1 टाइम जाता है। अब मेरे पास क्या आ गया जी, 367 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय क्या आ गया जी, 18। तो अब हम इन्हें क्या कहते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 367 मल्टीप्लाई बाय 5, 1835 डिवाइडेड बाय कितना हो गया जी, डिवाइड बाय 18 आ गया, 1835 डिवाइड बाय 18। अब देखिए हमने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, 1835 डिवाइड बाय 18, 18 1 ज़र 18 क्या होता है 3
अब एक वक्त में हम एक नंबर उतार सकते हैं, तो हमें क्योंकि ऊपर से 5, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 पे तो टेबल नहीं जाता है 18 का, तो हमें क्या चाहिए 5 भी चाहिए, तो इसलिए हम 0 ऊपर लगाएंगे और 5 नीचे उतार लेंगे और इसकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि हमने 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। 180 जो है हमने देखो 3 में से 0 गया तो 3, 5 ऐसे ही नीचे उतरा है। अब अगेन 18 1 ज़र 18 करेंगे तो क्योंकि 18 2 ज़र 36 होता है, बड़ा हो जाता है, तो 18 हमारे पास पीछे 35 से माइनस करेंगे 1 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास पीछे कितने बचेंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 15 कैरी लिया इधर 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे जी 10117 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। तो देखें हमने इसको यूँ मीटर पर सेकंड में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपकी बुक में इस तरह आंसर है। आप अदरवाइज़ तो आप सिंपल इन दोनों को डिवाइड करें तो वो डेसिमल में आ जाता है, यानी पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है, तो क्योंकि हमने बुक के आंसर को फॉलो करना है इसलिए मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास आ गया जी पार्ट सी आ गया। इसका पार्ट सी में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो इसको मैं यूँ लिखूँगा 1000 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मिनट। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मिनट। डिवाइड का मतलब यही होता है। अब देखें मेरे पास क्या आ गया जी 1000 सेंटीमीटर है, तो इससे मैंने क्या करना है 100 से जब डिवाइड किया, इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया, कि क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं 100 से डिवाइड करते होते हैं। तो जब इस 1000 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। आगे डिवाइड कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड हो गया। अब क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। अब देखो 1 को क्यों 60 से मल्टीप्लाई किया, ताकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड आ जाएंगे। अब ये देखो ये वाले 2 0 से कैंसिल हो गया, 10 बच गया, नीचे तो कुछ भी नहीं, 1 बचा, 1 10 1 ज़र 1 हो गया। अब देखिए 10, अब डिवाइड को कैसे में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये 60 1 60 की जगह क्या हो जाएगा 1 ओवर 60 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड 60 1 60 होता है। तो अब क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 60 के बजाय 1 ओवर 60 आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ज़र 1, नीचे क्या बचा 6 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर ओवर 6 मीटर पर सेकंड आ गया पार्ट सी। डी जो है वो हमारे पास है 86 किलोमीटर पर मिनट है, पर मिनट है। अब देखें 86 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि हम यूँ मिनट को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी 86 किलोमीटर डिवाइड बाय मिनट, 1 मिनट, बेशक आप चाहें तो यूँ भी 1 मिनट लिखें, 1 मिनट आ गया। अब देखो इस डिवीजन को यूँ के बजाय हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब 86 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और किलोमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया मीटर, क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया मिनट की जगह 60 सेकंड लिख लिया। 86 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 86,000 हो जाएगा। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब क्या है 60 है तो 1 ओवर 60 हो जाएगा, और साथ में मीटर पर सेकंड लास्ट में यूनिट लिख देंगे, क्योंकि एम और एस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब पर का मतलब यही होती है डिवीजन होता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका 60 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 60 होते हैं। अब क्या हुआ इस वाले 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 8600 डिवाइड बाय क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड। अब मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर लेता हूँ, 2 3 ज़र और 2 4 ज़र 2 3 ज़र 0 0। इस स्टेप में मैंने क्या किया 2 के टेबल से 6 को भी काटा, 2 के टेबल से 86 को भी काटा, तो 4300 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये बेशक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ये वाला उतार लें, क्योंकि यहाँ मैं डिवीजन करूँगा तो मुझे थोड़ा सा जगह यहाँ चाहिए। आई होप कि आपने कहा भी होगा। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया जी 4300 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़र 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से 3 उतरा 4, 3 4 ज़र 12, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतरा ये वाला 0,
3 3 ज़र 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से ये वाला 0 उतर आया, फिर 3 3 ज़र 9, पीछे क्या बचा 1। तो अब स्टॉप कर दूंगा क्योंकि ये इस वाले नंबर से यानी डिवाइज़र से रिमाइंडर छोटा हो गया तो स्टॉप हो जाएगा। अब ये देखो 1 4 3 3 जो ऊपर वाली वैल्यू है कोशेंट है वो लिखा, आगे जी रिमाइंडर क्या है 1 है और डिवाइज़र क्या है 3, 1/3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह 86 किलोमीटर पर मिनट जो है 1433 1/3 मीटर पर सेकंड में हो गया।